ठीक है। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्या होता है? तो एक ओवरी के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही ओव्यूल हो, ठीक है, ज़्यादा भी ओव्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। जनरली ज़्यादा ही होते हैं क्योंकि सीड्स जो है ज़्यादा ही होता है ना। तो these ovules are attached to the ovary via placenta। तो प्लेसेंटा क्या है? एक बहुत ही सॉफ्ट कुशन लाइक टिश्यू होता है जो कि ओवरी में रहता है, और उससे क्या रहता है? द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द ओवरी थ्रू प्लेसेंटा। क्लियर है क्या? अब उस प्लेसेंटा पे कैसे अटैच्ड है ओव्यूल्स, ठीक है, किस अरेंजमेंट में अटैच्ड है ओव्यूल्स, उसको हम लोग बोलेंगे प्लेसेंटेशन, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं? तो अलग अलग प्रकार का एक एक करके देखेंगे। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पेरिटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल, ठीक है। ये एनसीईआरटी में ये डायग्राम भी है, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो 5 प्रकार का है, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं क्या। मार्जिनल प्रेजेंटेशन, तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन में क्या होता है? द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are borne on this ridge forming 2 rows as in P, ठीक है। तो जो मार्जिनल प्रेजेंटेशन, तो हम लोग भी अपने बुक में, नोटबुक में, ठीक है ना, खास करके जो है मैथ्स वगैरह के लिए आप लोग वाइट नोटबुक यूज़ करते हो, हाँ। तो सबसे पहले उसमें एक साइड में एक लाइन होता है, उसको क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो वो क्या है कि लीनियर वे में अरेंज्ड है, लीनियर वे में वो अरेंज्ड है, तो वो हो गया मार्जिनल प्रेजेंटेशन। और हम लोग देखते भी हैं मटर में क्या है, सब एक लाइन से अरेंज रहता है। क्लियर है क्या? तो वो हो गया मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल सुच्योर ऑफ द ओवरी, ठीक है। तो जो मटर है, मटर का जो है एक साइड में ही अटैच रहता है, दोनों साइड में नहीं अटैच रहेगा, एक ही साइड में अटैच रहता है, और वो जो है वेंट्रल साइड है। क्लियर है क्या? पढ़े थे हम लोग डॉर्सल और वेंट्रल। डॉर्सल हो गया था पीठ के साइड, वेंट्रल हो गया आगे। क्लियर है क्या? वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग 2 rows एज इन P, ठीक है। तो रिज का मतलब क्या होता है? रिज का मतलब है काइंड ऑफ ए बाउंड्री, ठीक है, वो हो गया रिज, ठीक है। अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? वो स्प्लिट कर सकता है, ठीक है, तो स्प्लिट होता ही है। तो वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, और जो हम लोग मटर जो हम लोग खाते हैं वो एक्चुअली क्या है? सीड है। क्या है वो? और जो हम लोग फेंकते हैं, जो उसका जो कवर फेंकते हैं, है ना, जो बकरी गाय ये सब खाती हैं, वो क्या है? वो ओवरी है, ओवरी वॉल है। और एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग वो फ्रूट है, क्योंकि ओवरी वॉल, ओवरी फ्रूट बनता था ना, याद है? ओवरी जो था वो फ्रूट बनता था, ठीक है ना। हम लोग जो आम का खाते हैं वो क्या है? ओवरी वॉल है। क्लियर है क्या? ओवरी खाते हैं हम लोग, ठीक है, सीड थोड़ी खाते हैं। आम का सीड खाते क्या? गुठली, हाँ, नहीं। क्लियर है क्या? गुठली भी अगर कुछ है तो है ना, आम के हम गुठलियों के दाम सुने, है ना। तो गुठली जो है एक्चुअली व्हाट वी डू, गुठली हम लोग नहीं खा करके, गुठली भी है ना, उसका जो गुठली है दैट इज़ नॉट एडिबल। क्लियर है क्या? लेकिन सीड हम लोग नहीं खाते, लेकिन इसका हम लोग सीड खाते हैं। और वो जो हम लोग फेंक रहे हैं वो क्या है? ओवरी बॉल है। और वो ओवरी क्या है? एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग हम लोग फ्रूट फेंक रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? ठीक है। तो P में जो प्रेजेंटेशन फाउंड होता है दैट इज मार्जिनल प्रेजेंटेशन। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? कोई टेंशन है? नहीं। और अगर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से,
तो जो प्लेजेंटा होता है, प्लेजेंटा के साइड जो पी का है ना, मटर का जिस साइड जो सीड्स अटैच्ड है, अगर ध्यान से देखिएगा वो थोड़ा सा मोटा रहता है, वो थोड़ा मोटा रहता है, थोड़ा कुशन रहता है। एक्चुअली स्पीकिंग क्या है, वो जो है ना, लाइक उस पी के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है ना, नन्हा मुन्ना चाइल्ड है भाई, है कि नहीं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, ताकि जो है क्या कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसको जो है वाइब्रेशन, शॉक्स ये सब नहीं ज़्यादा फील हो, इसीलिए जो है कुशन लाइक प्लेजेंटा होता है। क्लियर है क्या? इसलिए थोड़ा सा मोटा रहता है। क्लियर है? थोड़ा गद्देदार टाइप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मार्जिनल प्रेजेंटेशन। क्लियर है क्या? ठीक है, ये देखिए वेंट्रल सेच्योर भी दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना, वेंट्रल सेच्योर, और उधर है डॉर्सल सेच्योर। सेच्योर मतलब कि वही वहाँ से जो है स्प्लिट हो सकता है। ठीक है, मार्जिनल ये दिख रहा है, मार्जिन में। आगे बढ़ते हैं। When the placenta is axial, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देख लिए, मार्जिनल देख लिए, अब हम लोग दूसरा देख रहे हैं क्या, एक्सियल प्रेजेंटेशन। ठीक है, एक्सियल प्रेजेंटेशन। अच्छा, बहुत अच्छे। The ovules, when present in axial and the ovules are attached to it on a multilocular ovary, the presentation is said to be axial, as in China rose, tomato and lemon. ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा ना, अर्थ जो है रोटेट करता है कि नहीं, किस पे, एक्सिस पे। ठीक है, और अगर हम लोग एक्सिस बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं, बीच में, और उसके हिसाब से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है ना, लट्टू भी वैसे ही करता है रोटेट, एक्सिस कहाँ रहता है, बीच में। क्लियर है क्या? तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग एक्सिस का बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, एक्सिस का। एक्सिस कहाँ पे है, बीच में। क्लियर है क्या? एक्सिस कहाँ है, बीच में। ठीक है, और उस बीच में जो एक्सिस है उसके चारों तरफ जो है अटैच्ड है क्या, ओव्यूल्स। क्लियर है क्या? यस और नो? क्लियर है, समझ में आ रहा है? एक्सियल प्रेजेंटेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक्सिस पे ही लोकेटेड है। क्लियर है क्या? एक्सिस पे ही लोकेटेड है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ना, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। ठीक है ना, टोमेटो में जो है अब बीच में आप एक ये कर दो, एक सीक जो है वो पेनिट्रेट कर दो, वहाँ पे घूम सकता है वो। क्लियर है क्या? तो वो उस एक्सिस पे ही वो लोकेटेड है। क्लियर है क्या? सर नो? तो ये हो गया एक्सियल प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो when the presentation is axial and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, है ना, यहाँ पे एक और टर्म है multilocular। तो locular का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, locular का मतलब होता है चेम्बर्स। ठीक है, चेम्बर्स। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो टोमेटो है, टोमेटो में भी है ना, जब काट के देखिएगा तो ऐसा कुछ दिखता है। क्लियर है क्या? तो ये एक चेम्बर फॉर्म्ड है, ये एक चेम्बर है, ये एक चेम्बर है, ये एक चेम्बर है। क्लियर है क्या? ये सर रॉन्ग? ठीक है, तो वो हो गया लोक्यूल। द लोक्यूल्स ऑफ द फ्रूट करस्पॉन्ड टू द ओव्यूल कंटेनिंग कैविटीज ऑफ द ओवरी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है? तो यहाँ पे दिख रहा है कितना चेम्बर है, यहाँ पे 4। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा टेट्रालोकुलर, 4 लोक्यूल्स हैं इसमें। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा। और लोक्यूल्स कैसे बनता है, अगर ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। फ्रूट है, अब एक्सियल मतलब क्या है कि बीच में होगा, बीच में होगा ना ओव्यूल्स। तो वो बीच में जो प्लेजेंटा है उसको सपोर्ट करने के लिए, क्या होगा, वो बाउंड्री से अटैच्ड होगा। आ रहा समझ? जैसे कि आपके पास एक बॉल है, खोखला बॉल है, हॉलो बॉल है। अब हॉलो बॉल के बीच में आपको कुछ रखना है। ठीक है ना, तो कैसे रखिएगा, कुछ सपोर्ट करके रखिएगा ना। वैसे ही टोमेटो में भी है ना, या फिर इसी में एक्सियल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो बाउंड्री है ना उधर से सपोर्ट लेगा वो। क्लियर है क्या? और जैसे ही वो सपोर्ट लिया, ठीक है ना, क्या हो जाएगा,
चेम्बर टाइप का फॉर्म हो जाएगा, और ये जो सपोर्ट है ना ये सेपरेट करेगा दो चेम्बर को। क्लियर है क्या? ये जो सपोर्ट है क्या करेगा? सेपरेट करेगा दो चेम्बर को, इसीलिए उसको सेप्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टा या सेप्टम। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है सेप्टम, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियर है क्या? सेप्टम दिख रहा है। ठीक है, तो क्या है ये, क्यों है? दिस इज टू सेपरेट द टू चेम्बर्स। क्लियर है क्या? ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द प्रेजेंट इज एक्सियल, सेट टू बी एक्सियल एज इन चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। ठीक है, और लेमन में भी दिखता है। क्लियर है क्या? ऐसा और कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई टेंशन नहीं है, समझने वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। पेरिटल प्रेजेंटेशन क्या है ये? पेरिटल प्रेजेंटेशन। ठीक है, अच्छा, पेरिटल प्रेजेंटेशन, ठीक है ना? तो याद है हम लोग पढ़े हैं हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस पढ़े हैं, याद है? कल ही पढ़े हैं। पेरीगाइनस में क्या था? गाइनीशियम है। ठीक है, गाइनीशियम के चारों तरफ जो है दूसरे पार्ट्स अटैच्ड हैं। क्लियर है क्या? अच्छा, चारों तरफ दूसरे पार्ट अटैच्ड मतलब क्या है? सेम लेवल पे है, और चारों तरफ तो हम लोग पेरीगाइनस की बोलते हैं। चारों तरफ का मतलब उसके पेरीफेरी पे, आया समझ में? चारों तरफ मतलब क्या है? उसके पेरीफेरी पे। क्लियर है क्या? पेरीफेरी का मतलब क्या होता है? आउटर एज। ठीक है, जैसे कि एक सर्कल है, सर्कल के बीच में आप हैं, ठीक है ना? तो उस सर्कल का पेरीफेरी क्या हो गया? सर्कल का जो एज है भाई, समझ में आया ना? जो सरकमफरेंस है उसके अंदर। क्लियर है क्या? यहाँ पे देखिए वही चीज़ हो रहा है। ठीक है, इन द पेरिटल प्रेजेंटेशन देखिए ये जो ओव्यूल्स है अब बीच से अटैच नहीं है, ये ओव्यूल्स बाउंड्री से अटैच्ड है। क्लियर है क्या? या फिर पेरीफेरी से अटैच्ड है। क्लियर है ऐसा? इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग पेरिटल प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग को ये ध्यान में रहना चाहिए कि जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, साइंटिस्ट लोग, बोटानिस्ट, सब कोई एक्चुअली हम लोग के दोस्त हैं, क्योंकि इसी हिसाब से लिखे हैं नाम कि हम लोग को याद रह जाए। आए समझ में? ठीक है, और भाई अगर लोग समझते नहीं है तो अब कितना रट सकता है आदमी, गेटिंग ना? ठीक है, तो पेरिटल प्रेजेंटेशन क्या है भैया? पेरीफेरी पे ओव्यूल्स अटैच्ड है ओवरी के। क्लियर है क्या? ऐसा और ना कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिख रहा है? क्लियर कट डिफरेंस दिख रहा है आपको? ठीक है ना? पेरिटल जो है पेरीफेरी में अटैच्ड है। ठीक है, अच्छा, एक्सियल में क्या था? क्योंकि ये बीच में था, इस बीच को सपोर्ट चाहिए तो इसीलिए सेप्टम है। क्लियर है क्या? इसमें बीच में है ही नहीं, इसीलिए कुछ सपोर्ट ही नहीं चाहिए, सेप्टम वेप्टम गायब है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? अच्छा, इसमें जो था मल्टी लॉकुलर ओवरी था, इसमें केवल एक ही चेम्बर है, यूनिलॉकुलर है। क्लियर है क्या? यूनिलॉकुलर है, केवल एक ही चेम्बर है ना यार। क्लियर है क्या? Ovary is one chambered but it becomes two chambered due to the formation of the false septum, example mustard and argemone. ठीक है, तो लेकिन कभी कभी जो है, कभी कभी पेरिटल प्रेजेंटेशन में भी सेप्टम होता है। क्लियर है क्या? कभी कभी पेरिटल प्रेजेंटेशन में भी। अच्छा, सेप्टम किस लिए चाहिए था बताइए? सपोर्ट के लिए। किसका? एक्सिस का। अब इसमें तो एक्सिस से अटैच्ड है ही नहीं ना, तो वो सेप्टम जो होगा वो ट्रू सेप्टम नहीं होगा, वो फॉल्स सेप्टम होगा। क्लियर है क्या? क्योंकि एक्चुअली सेप्टम का काम नहीं है, सेप्टम का वहाँ पे काम ही नहीं है। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत? ठीक है, when the ovules are born on central axis and septa are absent. ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल क्या था? मस्टर्ड का था और आर्गेनोन का था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट है। When the ovules are born on central axis and septa are absent as a dianthus,
and primrose, the presentation is said to be free central presentation. ठीक है, क्या उसको बोलेंगे? फ्री सेंट्रल. तो फ्री सेंट्रल में क्या होता है कि जो है पहले क्या था, पहले था है ना जो आपका एक्सियल प्रेजेंटेशन था उसमें क्या था कि बीच में है और बाउंड्री से सपोर्ट ले रहा है. क्लियर है क्या? इसमें जो है बीच में है लेकिन बाउंड्री से सपोर्ट नहीं लेकर के नीचे से ही, देखिए नीचे से ही एक जगह से ही सपोर्ट है. क्लियर है क्या? यस और नो? तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग फ्री सेंट्रल. क्लियर है क्या? ठीक है. बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस और सेप्टा यहाँ पे नहीं रहता है. सेप्टा नहीं रहेगा तो इसीलिए लॉक्यूल्स भी नहीं है, इसीलिए ये भी जो है यूनिलॉकुलर ही हो जाएगा. क्लियर है क्या? फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन. तो देखिए फ्री सेंट्रल में क्या है, ओनली वन चेम्बर. क्लियर है क्या? केवल एक ही चेम्बर. The ovules are born in the central axis and less free inside the ovary. The septa are absent. Axial में क्या है? Ovary is syncarpous and multicarpellary, that is contains many chambers. Placenta arise from the central axis, whereas the septa fuse to form axial column, to which the ovules are attached. Next, basal presentation. क्या है? Basal. ये बहुत सिंपल है. इसमें क्या है? The placenta develops at the base of ovary and a single ovule is attached to it, as in sunflower or marigold. सिंपल है. ये भैया ये कहाँ रहता है? बेस पे रहता है. और इसमें क्या है? कितने ओव्यूल्स हैं? कितना ओव्यूल अटैच्ड है? सिंगल ओव्यूल अटैच्ड है. ठीक है. तो बेस पे रहता है इसीलिए बेसल प्रेजेंटेशन. क्लियर है क्या? तो ये हम लोग का प्रेजेंटेशन हो गया. क्लियर.